नमस्ते भारत। चिराग पटेल बी किसान टीम से फिर से आपके साथ में आज 4 फरवरी 2022 को पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे पुराने सारे फार्मर्स को जिन्होंने हमारा जो फर्स्ट पड़ाव था बी किसान का बाम्बू रिलेटेड वो निर्धारित समय से कम समय के अंदर में फार्मिंग प्लांटेशन करके पूरा किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। कई फार्मर्स के फोन्स कॉल आते थे और मैसेजेस आते थे कि आसपास में और हमें देखना हो फार्मिंग कहाँ पर किया है आपने, कैसे किया हुआ है। खास तौर पे बी किसान की ऑफिस मोरबी में हमने जब की तब मोरबी और मोरबी के आसपास में सब लोगों को था कि बाम्बू यहाँ होगा नहीं होगा, कैसे होगा और किस तरीके से हम बाम्बू के अंदर में काम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर कई जगह पर लगाया हुआ है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। यदि आपके सिटी के आसपास में या आपके गांव के आसपास में बन रहा है या तो आपके गांव में ही लगा है और आपको पता नहीं है तो एक बार जरूर से उस गांव में जाकर देखिएगा जहां पर बाम्बू ऑलरेडी लग चुका है। जैसे बगथला गांव है, बरवाड़ा, खाखराला, खिजड़िया, नाना भेला, नसीबपर, देवलिया, वागुदर, घाटीला, चकमपर, जीवापर, आमरण, फिर हड़वद का खोड़ करके जो गांव है, जसदन, जामनगर, गोंडल, उपलेटा, कोलकी, राजकोट, फिर पड़धरी, फिर जूना घाटीला माड़िया के अंदर में, फिर गिर सोमनाथ, नखत्राणा, सणोसरा, नलिया, लिमड़ी, द्वारका, फिर जामनगर का मोखी करके गांव है, औड़ासा कच्छ के अंदर में है, कपड़वंज है। ये सिर्फ मैंने मोरबी के आसपास में जहां पर आप 1-1.5 घंटा के आसपास में जा सकते हैं उस क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। और मैं ये फार्मर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा कि बी किसान टीम के साथ जुड़ के उन्होंने एक परिवार के साथ में अपना बाम्बू फार्मिंग का एक नया छोर नई तरीके से स्टार्टअप किया। इसमें से कई फार्मर थे जिन्होंने 1 एकड़ का प्लांटेशन किया, फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने 5 एकड़ तक प्लांटेशन को बढ़ाया, 10 एकड़ तक प्लांटेशन को बढ़ाया। आज ये पहला पड़ाव पार होने के बाद मैं स्पेशल आप सबके तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आपकी जमीन में तो ये फार्मर्स ने जिन्होंने भी लगाया है उनके जो रिलेटिव है, जो सिटीज के अंदर में रहते हैं, अभी गांव खेड़े के साथ में उनका कनेक्टिविटी बहुत कम है, उनकी जमीन की उपज वो लोग खुद नहीं ले रहे हैं, या तो जमीन बंजर पड़ी हुई है या जमीन के अंदर में कोई दूसरा लोग जुताई कर रहा है। तो मोरबी के आसपास में जितने भी लोग सिटी में बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी के अंदर में ओनर है या कोई नौकरी पेशे से काम कर रहा है, जिनके पास में भी अपनी लैंड है और वो चाहते हैं कि हम लोग कोई न्यू बिजनेस मॉडल खड़ा करें, हमें कुछ नया बिजनेस करना है जिसमें कम से कम समय देना पड़े, कम से कम लागत देनी पड़े और फ्यूचर के अंदर में हमें रेगुलरली जो है वो एक टाइम के बाद में इनकम सोर्स चालू रहे। कोविड जैसी महामारी के बाद में कई चीजें कभी भी स्टॉप हो जाती है, कभी भी पीक पकड़ लेती है, कभी भी बिजनेस के अंदर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भी जो रोटेशन हमने कैलकुलेट किया होता है वो ना होने के कारण सस्टेनेबिलिटी बनती नहीं है। तो ऐसे कोई भी मित्र जिनके पास जमीन हो, जिनके पास जमीन और पानी हो, जिनके पास जमीन, पानी या इलेक्ट्रिसिटी हो, या तो जिनके पास जमीन, सारी सुविधा और साथ में पैसा भी हो लेकिन वो मैनेज करने के लिए नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं है, तो उन सभी को बी किसान आप सबको इनवाइट कर रहा है कि चलिए मिलके भी काम हो सकता है, मिलके बड़ा काम भी करते हैं। खास मोरबी डिस्ट्रिक्ट के आसपास से शुरुआत करेंगे जिससे मैनेज करना इसको इजी और आसान रहेगा। आप कभी भी हमारे बी किसान की तरफ से कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज देखनी करनी हो आपको कि किस तरीके से खेत लगे हुए हैं और कोई डाउट्स क्लियर करना हो आपको, तो हम लोग संडे टू संडे किसान दरबार यहाँ पर ले रहे हैं
और संडे टू संडे हम कहेंगे कि आप मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा वो दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच का रहेगा, क्योंकि 4 घंटे के आसपास में यदि आपको एक सब्जेक्ट के बारे में टोटल डिटेल चाहिए तो तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट वहां पर करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप आए तो उसके बाद में आपको लगाना ही चाहिए। आपको 100% जब तक फेथ ना बेसे इस मॉडल के बारे में, तब तक आप इसके अंदर में कोई खर्च ना करें। सिर्फ एजुकेशन लीजिए। जिनके पास जमीन नहीं है या तो जो खेती व्यवसाय से थोड़ा दूर है, लेकिन उनको लग रहा है कि पर्यावरण के रिलेटेड हमें कुछ काम करना है, एनवायरनमेंट को हम सही करना चाहते हैं, या फार्मर के रिलेटेड हम कुछ चीज एक दूसरे के साथ में एजुकेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उनको भी कहूंगा और उन दर्शकों को भी कहूंगा जो ये वीडियो को देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जगह पर बांबू क्या काम आ रहा है, कैसे काम आ रहा है। यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें दीजिए, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां तक फैलाइए कि हम एक जुट बन के एक नेटवर्किंग सिस्टम, एक चैनलाइज सिस्टम के साथ में काम करके बांबू को अपने आसपास के एरिया के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लगवा पाए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी डबल हो सके और जिससे इनकम सोर्सेस नए क्रिएट हो सके, रेवेन्यू जनरेशन किसानों के कारण विलेजेस के अंदर में पैदा हो सके, जिसके कारण नया उद्योगीकरण हो सके। ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कहना यही चाहता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के आसपास से रहने वाले सभी दर्शकों को एक नम्र निवेदन है कि यदि आपके पास में लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है, यदि आप उसमें से इनकम करना चाहते हैं, तो आइए मिलके कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, स्पेशली बांबू प्लांटेशन के जरिए, जो फ्यूचर के अंदर में अपने को हाई रेवेन्यू दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू।